4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। सुप्रीम कोर्ट बोला यहाँ क्यों आए तो कहाँ जाएं। हिंदुस्तान की खबर आपके स्क्रीन पर लगाता हूं और देखिए कि राहुल गांधी के आरोपों पर SIT जांच हो। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी, अदालत बोली यहाँ क्यों आए कहाँ जाएं भगवान। ज्ञानेश्वर कुमार तो सुन नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका में कहा गया कि कई मतदाता एक ही एपिक नंबर के तहत कई निर्वाचन क्षेत्रों में रजिस्टर्ड पाए गए। कुछ ही लोग एक ही निर्वाचन क्षेत्र में अलग अलग पहचान नंबरों के साथ दर्ज हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस जनहित याचिका यानी कि PIL को खारिज कर दिया जिसमें विपक्ष के नेता राहुल गांधी की ओर से मतदाता सूची में अनियमितताओं के आरोप की SIT से जांच की मांग की जाए। कोई दिक्कत की बात नहीं थी, बहुत सारा काम चल रहा है। कचहरी में अगर आप जाएं तो आपको पता चलेगा कि 40-40 साल पुराने मसले लटके हुए, पंखे चल रहे हैं, AC चल रहे हैं, आ रहे हैं अपने टाइम पे जा रहे हैं। निपटारे का कोई मसला ही नहीं है, एक SIT और बना देते, ये तो देश का मसला था। जस्टिस सूर्यकांत और जयमाला बागची की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता अपनी शिकायत का समाधान कहीं और कर सकता है, लेकिन PIL के जरिए कोर्ट में नहीं। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि चुनाव आयोग को प्रतिनिधित्व दिया गया था लेकिन उस पर विचार नहीं किया गया। इस पर कोर्ट ने साफ किया कि जनहित के नाम पर दायर रिट याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता उपलब्ध दूसरे उपायों के लिए स्वतंत्र है। याचिकाकर्ता वहां जाता है, वहां पे सुनवाई नहीं होती है, वो सुनता नहीं है चुनाव आयोग। आप कह रहे हैं कि कहीं और चले जाओ। अब तो एक ही जगह बचती है, वो है जनता। सड़कों के बीच जाना, फिर चाहे आप उनको अनियमितता, लॉ एंड ऑर्डर को हर्ट करने के लिए जेलों में डालें, लेकिन ये आंदोलन अब सड़क पर आना ही पड़ेगा। याचिका में तर्क दिया गया कि मतदाता सूचियों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों ने निष्पक्ष चुनाव की संवैधानिक गारंटी को प्रभावित किया है। इसमें दावा किया गया कि बेंगलोर में सेंट्रल संसदीय सीट के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में हजारों डुप्लीकेट, अवैध और फर्जी एंट्री पाई गई, जिसमें एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत पर कमजोर किया गया। यह भी कहा गया है कि कई मतदाता एक ही एपिक नंबर के दर्ज निर्वाचन में रजिस्टर्ड पाए गए हैं। याचिका में तर्क क्या दिया गया था। PIL के मुताबिक महादेवपुरा में 40,000 से अधिक अवैध मतदाता हैं, 10,000 से अधिक डुप्लीकेट एंट्री और हजारों मतदाता एक ही मकान नंबर या पिता के नाम जैसे समान विवरणों के साथ गए। ज्ञानेश्वर कुमार कह देते हैं कि लाओ हलफनामा, आप कह रहे हो वहीं जाओ। राहुल गांधी जब इस चीज़ को लेकर आए थे दोस्तों, तो देश में लगा था कि वाकई एक जागृति आ जाएगी, आई भी किसी हद तक, लेकिन समय इतना बड़ा बलवान है, सारे के सारे गमों को भुला देता है रफ्ता रफ्ता। आप भी भूल जाते हैं सब चीज़ें, लेकिन पहले ऐसे लोग नहीं थे। पहले एक छोटी सी गलती की सज़ा राजीव गांधी को दी जाती थी, इंदिरा गांधी को दी जाती थी। अखबार लिखता है दोस्तों कि 4 महीनों में लगभग 39 लाख नए मतदाता जोड़े गए। चंद्रपुर में करीब 80 मतदाता एक ही खाली पते पर दिखाए गए। याचिका में कर्नाटक के कलबुर्गी में FIR का भी जिक्र किया गया, जहां संदिग्ध मतदाता सूची में वृद्धि का पता चला था। 63 वर्षीय महिला के मामले को उजागर किया गया, जिसका नाम हटाया गया, जिसको ऐसी भी कोई अपील नहीं की थी। ये दोस्तों बात यह है कि आपको पूरी बात मालूम ही है, ना लैपटॉप देंगे ना मंत्रियों से मिलेंगे, चलिए इसको तो छोड़ दीजिए। बात यह है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कहीं और जाओ। ज्ञानेश्वर कुमार पूरी डिटेल देते नहीं, इंटरटेन नहीं करते। राहुल गांधी विपक्ष के नेताओं को अपनी सत्ता पाने की कोशिश तो करनी चाहिए, लेकिन सत्ता अपने आप आ जाएगी, आप सड़क पर आ जाइए। अब आपको सड़क के अलावा, चुनाव के अलावा, चुनावी प्रक्रिया के अलावा, उस प्रक्रिया को मजबूत बना करके अपने पक्ष में माहौल बनाने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचा है। कभी कभी सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें बढ़ जाती हैं, कुछ अच्छे फैसले भी आते हैं, और कभी कभी ऐसा लगता है कि किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो सरस। अब ये राहुल गांधी ने जब उठाया था मसला, तो वहाँ उन्होंने 1 लाख वोट के करीब बताया था कि ये सारे फर्जी और तमाम घटाया गया है, बढ़ाया गया, सारे काम ऐसे बताए गए। लेकिन दोस्तों बात यह है कि अल्टरनेट मीडिया ने, यानी कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग कहते रहे अपनी बात, दुनिया में उठा, दुनिया के बड़े बड़े अखबारों ने भी लिखा,
लेकिन मोदी जी एक बात जानते हैं कि आप खामोश रहो, जब तुम्हारी गलती आए चुप हो जाओ। ये लोग भूल जाएंगे, इनके हाथ में दूसरा पंगू दे दो, ये दूसरा झुंझुना पकड़ा देते हैं, कभी जाति के नाम पर, कभी आई लव मोहम्मद के नाम पर, कभी किसी घुसपैठियों के नाम पर आपको मुद्दे से भटका देते हैं। भाई लोकतंत्र की बुनियाद एक आदमी का अधिकार, एक वोट, अगर यही खतरे में पड़ रहा है तो अब ये जितने भी पिलर्स हैं ना संविधान के, जुडिशरी हो, लेजिस्लेटिव हो, कोई भी हो, विधायिका हो, पत्रकारिता हो, सबको एक ही काम करना चाहिए कि हमारे देश की जो बुनियाद है लोकतंत्र पर, उसको जड़ से उखाड़ कर फेंकने की कोशिश की जा रही है। खुल करके सामने आए। पूरे हिंदुस्तान की हर एक विधानसभा में आपको ऐसी अनियमितता नज़र आएंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने कर रखी है वो ऑलरेडी, सरकारी काम कैसा होता है, लेकिन उसका फ़ायदा उठाने वाली सत्ता की सरकार है, ऐसा आरोप लगता है। और कहीं कहीं जानबूझकर भी काम किया गया होगा। तो आपको दरअसल यही सोचना है कि अब अगर मिसाल के तौर पर सुप्रीम कोर्ट से याचिका रद्द कर दी जाती, एसआईटी बना देते आप, आपका क्या जा रहा है, बहुत सारे रिटायर्ड लोग बैठे हैं, काम कर लेते। लेकिन आप पता नहीं क्यों नहीं कर रहे। फिर आपके सामने ये भी कहा गया कि साहब जहाँ हम भेज रहे हैं वहीं से तो वापस आएँ, वो सुन ही नहीं रहा है। वो तो शेर शायरी करता था पुराना वाला, पता नहीं कहाँ है आजकल। अब नया बंदा जो है वो जलीम जावेद का डायलॉग बोलता है। तो दोस्तों, अब राहुल गांधी और विपक्ष के सामने इस मामले के अलावा कोई रास्ता मेरे ख्याल से बचता नहीं है। और विपक्ष अगर इसके अंदर से किसी काम में पड़ गया कि मैं टिकट कितने बांटूं, विपक्षियों में कितने टिकट बटें, तो टिकट बांटते रहे ना, उसने तो काम अपना पूरा कर दिया है। जब तुम्हारे वोटर ही नहीं छोड़े हैं, तुम कम संख्या में तुम्हें सीमित किया जा रहा है, तुम्हारे फिर जब चुनाव होंगे तो वहाँ पर वो लाठी डंडा लेकर डीएम खड़ा होगा, है ना, वोट परसेंटेज जहाँ का चाहे बढ़ा दें, जहाँ का चाहे घटा दें। मुरादाबाद के पास जगह है कुंदरकी, बिलारी कुंदरकी, वहाँ पर उपचुनाव हुआ, 60-65% मुसलमान रहते हैं, कई लाख वोटों से बीजेपी का कैंडिडेट जीत गया। चीखते रहो, कुछ भी करते रहो, कुछ भी नहीं होगा। सड़कों पे आपको आना पड़ेगा संवैधानिक अपने हुकूक को संवैधानिक तरीके से मांगने के लिए। अब बात यह है कि इन्होंने काम और भी कर दिया है। आएंगे तो तब जब पेट में रोटी हो, वो खाना ही नहीं छोड़ा है, बच्चे की फीस जमा नहीं है, घर का किराया नहीं है, बिजली का मामला दूसरा है, तो कमर टूट गई है। 300-400 रुपये की मजदूरी दिखाई देती है, उसको छोड़ करके वो सड़क पर आंदोलन आए, लेकर आए या अपनी रोटी कमाए। 5 किलो की लाइन में भी लगना है, डंडे भी खाने हैं, तो भूखे पेट तो आंदोलन भी नहीं होता। वो अन्ना आया था तब भी आरएसएस के लोग बता रहे हैं पानी वानी का इंतज़ाम कर रहे थे, खाने पीने का, तो लोगों को जोड़ना पड़ता। वो कुमार विश्वास से कहा अरविंद केजरीवाल ने संभालोगे, उन्होंने कहा हाँ मैं संभाल लूँगा अपनी गायकी से। वो नाटक करता रहा घंटों घंटों, वहाँ पे अपनी शायरी बताता रहा। अंदर से कैसे कैसे निकले लोग, केजरीवाल को क्या समझ रहे थे। खैर, अब जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दरवाजे बंद हैं, एसआईटी को मना कर दिया गया है। ज्ञानेश्वर जी सुन नहीं रहे, आप देखिए क्या कर सकते हैं। जय हिंद।